आपकी जिंदगी का जो सेक्स का तल है, यौन का जो तल है, शक्ति वहां तक जरी ऊपर उठी कि आपने उसे व्यय किया, फिर आप अपनी जगह लौट आए। अगर ये शक्ति इकट्ठी हो तो ये सेक्स लेवल से ऊपर उठती है। और ध्यान रहे, सेक्स मनुष्य का निम्नतम सेंटर है, नीचे से नीचे का द्वार है, उसके ऊपर और बड़े द्वार है। अगर ये शक्ति ऊपर उठे तो ये दूसरे द्वार खोलना शुरू करती है। समझ लें कि मनुष्य के भीतर सेक्स जैसे 6 द्वार और हैं, और एक एक द्वार पर आती है तो आनंद की गति बढ़ती है। और आप हैरान होते हैं, जब सेक्स से ऊपर उठ के दूसरे चक्र पर शक्ति आती है तो आप हैरान होते हैं कि मैं कैसा पागल था, मैं शक्ति को कहां खो रहा था। यहां खोऊं तो बहुत आनंद आता है, उससे बहुत ज्यादा आता है जो पहले केंद्र पर आ रहा था। जैसे कोई आदमी खदान खोद रहा है, उसे कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं, वो उन्हीं को रंगीन कंकड़ पत्थरों को लेकर घर आ जाता है। फिर उससे कोई कहता है कि पागल, ये रंगीन कंकड़ पत्थर है, थोड़ा और खोद। वो थोड़ा और खोदता है और उसे तांबा मिल जाता है। वो घर लौट आता है, बाजार में कुछ पैसे उसे तांबे के मिल जाते हैं, लेकिन कोई उससे कहता है कि पागल थोड़ा और खोद। और वो खोदता चला जाता है और चांदी मिलती है और सोना मिलता है और हीरे जवाहरात मिलते हैं, और वो खोदता चला जाता है। हम व्यक्तित्व की पहली परत पर जी रहे हैं, सेक्स की परत पर, जहां की कंकड़ पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता। अगर वहां से ऊर्जा इकट्ठी हो और थोड़ी आगे बढ़े तो दूसरा चक्र खुलना शुरू होता है, जहां की सुख के तल बदल जाते हैं। और ध्यान रहे, सेक्स के तल पर दूसरे को होना जरूरी है हमारे सुख के लिए। दूसरे चक्र पर दूसरे का होना जरूरी नहीं, हम अकेले काफी हो जाते हैं और व्यक्ति मुक्त होने लगता है। 7वें चक्र पर जब ऊर्जा पहुंचती है, आपके मस्तिष्क तक जब ऊर्जा पहुंच जाती है, जब आपकी शक्ति इतनी भर जाती है कि सेक्स सेंटर और सहस्त्रार के बीच दोनों में शक्ति प्रवाहित होने लगती है, तो कोई उसे कुंडलनी कहे, कोई उसे कोई और नाम दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आपकी ऊर्जा इतनी इकट्ठी है कि आपके मस्तिष्क के चक्रों को भी चलाने लगती है, उस दिन आप पहली बार आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं।